डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हमें नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड मेथड सॉल्व करना है। नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। हम नैपसैक प्रॉब्लम को यूजिंग ग्रीडी अप्रोच भी सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ ब्रांच एंड बाउंड मेथड नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें ब्रांच एंड बाउंड मेथड की, तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हम ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम बड़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ आ सके कि ब्रांच एंड बाउंड मेथड बेसिकली वर्क कैसे करता है। थोड़ा सा ओवरव्यू अगर हम देखें तो ब्रांच का मतलब बेसिकली ये है कि हम हमारी जो प्रॉब्लम है उसको फर्दर नंबर ऑफ ब्रांचेस में एक्सटेंड करते हैं, उसको हम ब्रांच बोलते हैं। और बाउंड का मतलब उर्दू में होता है पाबंद करना, पाबंदी लगाना। किसी पर्टिकुलर स्टेट पर अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमको कोई पर्टिकुलर जो ब्रांच है, जो पर्टिकुलर नोड है, उसको फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे बेहतर की जो कॉस्ट है वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम उन ब्रांचेस को बाउंड कर देते हैं, मतलब हम उनको एक्सप्लोर नहीं करते। ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको देता है। इसको ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया है, आप उस वीडियो को देखोगे तो प्रॉपर वर्किंग आपको समझ आ जाएगी। हम अब बात करेंगे कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या है। नैपसैक इंग्लिश में बोला जाता है बैग को, उर्दू में हम थैले को बोलते हैं और हिंदी में झोले को बोलते हैं। अब ऐसा है कि प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हमको गिवन होगा। हमारे पास एक बैग है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमको गिवन होती है। जैसे यहाँ पर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो है 14। अब ये 14 ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, कुछ भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। कहानी कुछ यूं है कि हमारे पास आइटम है, इसको आइटम भी समटाइम बोला जाता है, इसको ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 आइटम्स हैं, आइटम नंबर 1, 2, 3 और 4। हर आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग हमको उस आइटम का प्रॉफिट भी गिवन है और वो आइटम कितना वेट जो है वो कंज्यूम करेगी उसका वेट भी हमको गिवन है। अब ऐसा है कि हमको इस कैपेसिटी में रहते हुए उस बैग में उन आइटम्स को भरना है, उनको डालना है जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो यहां पर प्रॉफिट भी गिवन है और वेट भी गिवन है, टोटल कैपेसिटी भी गिवन है। ठीक है, अगर आसान अल्फाज में हम इसको एक रियल लाइफ कहानी से समझें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें है हमारे पास माउस। ठीक है, माउस जो हमारे कंप्यूटर के लिए में यूज़ होते हैं माउस। और दूसरा हमारे पास एक बॉक्स है जी कीबोर्ड का, जिसको हम आइटम नंबर 2 बोल देते हैं। तीसरा है फॉर एग्जांपल जिसको हम हैंड फ्री बोल देते हैं। और 4th नंबर पर जो आइटम है वो है फॉर एग्जांपल हमारे पास USB। अब इन आइटम का जो टोटल वेट है, मतलब जो एक बॉक्स आप बोल सकते हो, उसका जो वेट है वो भी गिवन है और उससे जितना हमको प्रॉफिट मिलेगा वो भी गिवन है। और हमारे बैग की कैपेसिटी भी गिवन है। हमको इस कैपेसिटी में रहते हुए उन आइटम्स को भरना है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सके। होपफुली जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ आ गया होगा। अब इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रांच एंड बाउंड। एक और बात आपने याद रखनी है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर ये माउस का हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है तो हम उसको आधा डालें ताकि हमारी कैपेसिटी पूरी हो सके, तो ऐसी कहानी नहीं है। या तो हम उस पूरे के पूरे आइटम को, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को बैग में डालेंगे या उसको नहीं डालेंगे। हमारी कैपेसिटी अगर बचती है तो बच जाए, लेकिन हमने या तो पूरी आइटम को डालना है या हमने पूरी आइटम को नहीं डालना। 0, 1 इसका मतलब यही है। और एक और बात जो ब्रांच एंड बाउंड के हवाले से आपने याद रखनी है कि ब्रांच एंड बाउंड बेसिकली काम करता है मिनिमलिटी पर, मतलब ये हमको लोएस्ट कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है उसके साथ
नेगेटिव मतलब माइनस का साइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको वैल्यूज तो नेगेटिव में ही मिलेंगी, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि अगर हम इन आइटम्स को हमारे थैले में, हमारे झोले में भरेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो सारी कहानी हमको समझ आ जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हमको करना कुछ यूँ है, हमको इसको स्टेट स्पेस डायग्राम में थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करना है ताकि अच्छे से इसको समझ पाएं। तो ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल नोड नंबर 1 जो हमारा स्टार्टिंग नोड है, इसको ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सारी आइटम्स हमारे सामने पड़ी हुई हैं, तो हम सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है कि हम जो आइटम नंबर 1 है या जिसको हम आइटम नंबर या ऑब्जेक्ट नंबर 1 बोल सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 को बैग में डालें। डालें का मतलब हम इसको 1 के बराबर करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं हम इसको कंसीडर करें। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हमारे बैग में नहीं डालें, मतलब हम उसको कंसीडर नहीं करें। अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 जिसको यहाँ पर आइटम बोला गया है, चलो मैं यहाँ पर इसको OBJ भी कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हमारे नैपसैक में डालते हैं, थैले में डालते हैं, तो क्या होता है वो हम यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं जी। ये है हमारा थैला, मैंने आइटम नंबर 1 को इसमें भर दिया। अगर मैं इसको इसमें भरता हूं तो इसका मुझको प्रॉफिट कितना मिलता है, मुझको इसका प्रॉफिट मिलता है 31। और ये आइटम नंबर 1 कितने किलोग्राम कंज्यूम करेगा, ये करेगा 6 किलोग्राम। अभी मेरा ये जो थैला है अभी इसके अंदर कैपेसिटी बाकी है, बाकी कितनी है जी 8 किलोग्राम बाकी। तो हम क्या करते हैं, हम अगली आइटम को डालते हैं। अगली आइटम कौन सी है जी, आइटम नंबर 2, जो बेसिकली हमारे पास कीबोर्ड वाला बॉक्स है समझाने के लिए। तो अगर मैं आइटम नंबर 2 को डालूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 8 और 6 कितनी होती है जी 14। ठीक है, कोई मसला नहीं, बिल्कुल हमारा प्रॉपर पूरा मैच आ गया यहाँ पर। और इससे हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा, इससे हमको प्रॉफिट मिलेगा 29। अब अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो 9 और 1 10 हो गया, और ये हो गया 5 और 1 6 60, और यहाँ पर हमारा जो है 14 कैपेसिटी पूरा होता है। तो इट मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डालेंगे तो हमको -60 जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, पहला केस। दूसरा केस ये है कि हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हमारे थैले में नहीं डालें। अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को थैले में नहीं डालते तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 को थैले में डालेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 2 को अगर थैले में डाला तो उसका प्रॉफिट मुझको मिलेगा कितना 29, और उससे वेट कितना कंज्यूम होगा, वेट होगा जी 8 किलोग्राम। हम यहां पर किलोग्राम मान के चल रहे हैं ताकि आसानी से समझ सके। अभी भी मेरे पास जो है कैपेसिटी बची हुई है कितनी 6 किलोग्राम की, क्योंकि टोटल है 14 किलोग्राम कैपेसिटी। तो हम क्या करते हैं जी आइटम नंबर 3 को डालते हैं। आइटम नंबर 3 कितनी कैपेसिटी जो है वो लेगा, वो लेगा जी 5 किलोग्राम, लेकिन इससे हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा 21। यहाँ पर आइटम नंबर 3 लिख लेते हैं ताकि एक तरतीब से चलें, और ये हमको मिलेगा जी 21। अभी हमारे पास कैपेसिटी 1 बची हुई है, लेकिन अगर हम आगे देखें तो अगली आइटम को हम नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा, तो ये हमारी 1 किलोग्राम की कैपेसिटी यहाँ पर ज़ाया होगी। तो 9 और 1 10, और ये हमारे पास हो गया जी यहाँ पर 50, और ये हो गया 8 और 5 कितना जी 13। अगर हम आइटम नंबर जो 1 है उसको नहीं डालते, हम आइटम नंबर नेक्स्ट जो उसके आगे आएंगे उनको डाल रहे हैं 2 और 3 को, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा -50। तो ऑब्वियसली इन दोनों ही सूरतों में हमको ज्यादा प्रॉफिट इधर मिल रहा है तो हमने इस तरफ मूव करना है। अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो यहां पर देख लेते हैं जी हम, ये है हमारे पास 3rd नोड और ये 4th नोड। ये हम ये जो नंबर लगा रहा हूं मैं, ये बेसिकली डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए लगा रहा हूं। ABC कुछ भी आप लिख सकते हो, तो इसमें भी परेशान नहीं होना। अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 के बाद अब बारी आएगी ऑब्जेक्ट नंबर 2 की। हमने कुछ इस तरह से सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ऑब्जेक्ट नंबर जो 2 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को या तो मैं कंसीडर करूं मींस बैग में डालूं, या ऑब्जेक्ट नंबर 2 को मैं बैग में नहीं डालूं, तो यहां पर हम लिखेंगे 0। अब अगर ऑब्जेक्ट नंबर 2 को मैं डालता हूं, इस बात को समझना है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को तो हमने डाल दिया,
ठीक है, वो तो हमने डालना ही डालना है। हमने कहा कि अगर आप ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डालेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम डालेंगे तो बिल्कुल हम अगर 2 को डालते हैं तो हमको यही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, यही सेम डायग्राम हम बनाएंगे तो यही रिजल्ट हमको मिलेंगे। मींस यहां पर भी हमको -60 प्रॉफिट मिलता है। अब दूसरा ये वो कहता है ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डालो लेकिन ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं डालो। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हमको डालना है, ये इसके लिए हम बना लेते हैं जी। ये है हमारा थैला, थैले में हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डाला। अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डालेंगे तो इसका प्रॉफिट मिलेगा 31 और ये कितनी कैपेसिटी लेगा जी? 6 लेगा। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं डालना, 2 को नहीं डालते तो अभी हमारे पास कैपेसिटी बची हुई है कितनी? 8 की बची हुई है। 8 किलोग्राम हम और डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं डाल रहे, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डालते हैं। तो ऑब्जेक्ट नंबर 3 को जब हम डालेंगे उसका प्रॉफिट हमको मिलेगा कितना? 21। और ऑब्जेक्ट नंबर 3 कितनी कैपेसिटी ले रहा है जी? 5। 6 और 5 11। अभी भी हमारे पास 3 किलोग्राम की कैपेसिटी बची हुई है। ठीक है जी, अगली ऑब्जेक्ट को देखते हैं जी। ऑब्जेक्ट नंबर 4 वो कितने किलोग्राम ले रहा है? वो 3 किलोग्राम। ओके जी, बिल्कुल फिट आ गया। ऑब्जेक्ट नंबर 4 को डाला और ये हमको देगा कितना प्रॉफिट? 24 और ये हो गया 3। ठीक है जी, मींस हमारे कैपेसिटी भी पूरी आई और प्रॉफिट कितना मिला जी? 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 2 4 और ये 7 -76। हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डालेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं डालेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा? -76 आएगा। ठीक हो गया जी। तो ऑब्वियसली हमने इन दोनों में से किस तरफ मूव करना है? जहां पर हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो आगे देखते हैं जी। यहां पर आ गया जी नोड नंबर 5 और ये आ गया नोड नंबर 6। अब हम ये देखेंगे ऑब्जेक्ट नंबर जो है 1 और 2 की बात हो गई। अब ऑब्जेक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। क्या हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को कंसीडर करें, उसको डालें, या ऑब्जेक्ट नंबर 1 मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट नंबर 3 है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 को थैले में भरें या ऑब्जेक्ट नंबर 3 को थैले में नहीं भरें, कंसीडर नहीं करें। इसको देख लेते हैं। हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट नंबर 1 को भरो, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं भरो, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को भरो। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट नंबर 1 को भरा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं भरा, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को भरा और जो है 4 ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्पेस हमारे पास बची होगी, मींस यहां पर भी हमको रिजल्ट वही सेम मिलेगा। अब यहां पर आ जाते हैं। वो कहता है कि हमको ऑब्जेक्ट नंबर 3 को नहीं डालना। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 को भरो, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को भी नहीं डालो, 3 को भी नहीं डालो। मींस हमारे पास अब कुछ इस तरह से यहां पर थैला बनेगा। थैले को बना लेते हैं जी। ऑब्जेक्ट नंबर 1 को भरा, हमको मिले कितने प्रॉफिट जी? 31 और हमारे कितने किलोग्राम लगे? 6 किलोग्राम लगे। 2 को नहीं डालना, 3 को भी नहीं डालना, 2 को भी नहीं डालना, 3 को भी नहीं डालना, 3 को भी नहीं डालना। तो पीछे ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? ऑब्जेक्ट नंबर 4 बचेगा। उसकी कैपेसिटी कितनी है जी? उसकी कैपेसिटी तो है 3, लेकिन वो वेट कितना उठा सकता है? वो 24 उठा सकता है। तो सॉरी, प्रॉफिट हमको 24 मिलेगा। तो ये मिला 5 और ये बना 5, तो ये बन गया -55। ठीक हो गया जी। तो अब ऑटोमेटिकली हमने इस तरफ ही मूव करना है। लास्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास बचा ऑब्जेक्ट नंबर 4। तो ये है जी 7 और ये है 8। क्या हम ऑब्जेक्ट नंबर 4 को थैले में भरें या हम ऑब्जेक्ट नंबर 4 को थैले में ना भरें? तो पहली तो देखते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डालो, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं डालो, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डालो, ये ऑलरेडी केस हमारे पास है इसलिए मैं बार बार नहीं बना रहा। और ऑब्जेक्ट नंबर 4 को भी डालो, तो भी हमारे पास -76 ही हमको हमारी जो प्रॉफिट है वो मिलता है। इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डालो, ठीक है जी, डाल दिया। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं डालो, नहीं डाला। ऑब्जेक्ट नंबर 3 को ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डाल दो जी, वो बोल रहा है। ऑब्जेक्ट नंबर 3 को भी डाल लेते हैं, तो ये केस हमारे पास बनेगा। इसको बना लेते हैं यहां पर। ऑब्जेक्ट नंबर 1 को डालो, डाला 31, इसका प्रॉफिट 6 जो है इसने वेट लिया। ऑब्जेक्ट नंबर 2 को नहीं डालो, नहीं डालते जी। ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डालो, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डाल लेते हैं जी। ऑब्जेक्ट नंबर 3 जो है उससे हमको मिलेगा 21 प्रॉफिट और 5 लग जाएगा। 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गए। और वो कहता है जी ऑब्जेक्ट नंबर 4 को नहीं डालो, 4 को नहीं डालते। अब हमने पहला डालना है, उसके बाद हमने तीसरा डालना है, दूसरा और चौथा नहीं डालना।
तो ये बन गया 2 और 5 52, 6 और 5 ये 11, तो ये है -52। सारे केसेस हमारे कंप्लीट हो गए, तो ऑब्वियसली हमको कुछ इस तरह से ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को ऑब्जेक्ट नंबर 3 और ऑब्जेक्ट नंबर 4 को डालेंगे, मतलब अगर हम माउस उठाएंगे, अगर हम जो हैंड फ्री है इसको उठाएंगे, USB उठाएंगे, अपने थैले में भरेंगे, तो हमको सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। और बाकी के जो है इनको हमको क्या कर देना जी, हमको इनको बाउंड कर देना है, क्योंकि ऑप्टिमल रिजल्ट्स हमको यहीं से मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा नैपसैक प्रॉब्लम का। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।